कांग्रेस गांधी की सदस्यता हुई रद्द, बीजेपी और कांग्रेसी नेताओं के बीच बयानबाजी की बौछार। एक के बाद एक कांग्रेसी नेताओं ने ट्वीट कर बीजेपी पर किया हमला। आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई है। मोदी सर ने मामले में 2 साल की सजा के बाद राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई है। इन सब के बीच कांग्रेसी नेताओं ने ट्वीट किया है, जिसमें प्रियंका गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल से एक के बाद एक 4 ट्वीट कर बीजेपी पर हमला बोला है। आइए अब आपको बताते हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने पहले ट्वीट में लिखती हैं, नरेंद्र मोदी जी, आपके चमचों ने एक शहीद प्रधानमंत्री के बेटे को देशद्रोही मीर जाफर कहा। आपके एक मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि राहुल गांधी का पिता कौन है। कश्मीरी पंडितों के रिवाज निभाते हुए एक बेटा पिता की मृत्यु के बाद पगड़ी पहनता है, अपने परिवार की परंपरा कायम रखता है। अपने दूसरे ट्वीट में प्रियंका गांधी वाड्रा लिखती हैं, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी पे सवाल उठाया। क्या आपका मित्र गौतम अडानी देश की संसद और भारत की महान जनता से बड़ा हो गया है कि उसकी लूट पर सवाल उठा तो आप बौखला गए। आप मेरे परिवार को परिवारवादी कहते हैं, जान लीजिए इस परिवार ने भारत के लोकतंत्र को अपने खून से सींचा है। अपने तीसरे ट्वीट में प्रियंका गांधी वाड्रा लिखती हैं, जिसे आप खत्म करने में लगे हैं। इस परिवार ने भारत की जनता की आवाज बुलंद की और पुश्तों में सच्चाई की लड़ाई लड़ी है। हमारी रगों में जो खून दौड़ता है उसकी एक खासियत है, आप जैसे कायर सत्तालोभी तानाशाह के सामने कभी नहीं झुका है और कभी नहीं झुकेगा। आप कुछ भी कर लीजिए। चौथे ट्वीट में प्रियंका गांधी वाड्रा लिखती हैं, भरी संसद में आपने पूरे परिवार और कश्मीरी पंडित समाज का अपमान करते हुए पूछा कि वह नेहरू नाम क्यों नहीं रखते, लेकिन आपको किसी जज ने 2 साल की सजा नहीं दी। आपको संसद से डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया। राहुल जी ने एक सच्चे देशभक्त की तरह अडानी की लूट पर सवाल उठाया। इस मामले पर सुप्रिया सीनेट का भी एक ट्वीट आया है, जिसमें वो लिखती हैं, अडानी को बचाने के लिए सत्ता की जरूरत आपको है पीएम मोदी। राहुल गांधी के पास सच कहने के लिए, लोगों के मुद्दे उठाने के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए सत्ता नहीं सत्य है। लड़ाई लंबी है और जीतेंगे हम। इन सब के बीच संजय सिंह, आपके नेता, जिन्होंने भी ट्वीट किया है, मैंने तो कल ही कहा था विपक्ष की पार्टियों को खत्म करना मोदी जी का मकसद है। मोदी जी राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने में इतनी तेजी और जेपीसी बनाने में बिल्कुल खामोशी। इन सब के बीच अशोक गहलोत, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया है, श्री राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म करना तानाशाही का एक और उदाहरण है। बीजेपी ये न भूले कि यही तरीका उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ भी अपनाया था और मुंह की खानी पड़ी। श्री राहुल गांधी देश की आवाज हैं, जो इस तानाशाही के खिलाफ अब और मजबूत होगी। कांग्रेस के नेता और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी अपने ट्वीट में लिखा है, तानाशाह का सबसे बड़ा डर होता है कि उससे लोग डरना बंद न कर दे। आप उसे डराना चाहते हैं जो पूरे देश को कह रहा हो, डरो मत। इंदिरा जी के साथ भी यही भूल की थी कुछ लोगों ने, बाकी फिर इतिहास है। यही मिलेंगे जनता की अदालत में, जनता होगी, जन नेता होगा, नहीं होगा तो सिर्फ डर और तानाशाह। सुप्रिया भारद्वाज ने भी अपने ट्विटर हैंडल से बीजेपी पर हमला बोलकर लिखा है, राहुल गांधी जी की लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गई। वह आपके और इस देश के लिए लगातार सड़क से संसद तक लड़ रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। हर षड्यंत्र के बावजूद वह यह लड़ाई हर कीमत पर जारी रखेंगे और इस मामले में न्याय संगत कार्रवाई करेंगे। लड़ाई जारी है। अब सवाल यह है कि 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है और इन सब के बीच राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई। अब देखता यह होगा कि 2024 के चुनाव को देखते हुए कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर फर्स्ट।